उत्तर मिल गया। उत्तर पढ़ने के मैं चाहता हूं सदन के सामने सारा जवाब आए। अरे माननीय मंत्री जी, अपने व्यवस्था है, यदि सदस्य कहता है कि उत्तर आ गया तो उनका भी पूरे प्रश्न उनका अधिकार है। स्थिति सदन के सामने आए तो अच्छा रहेगा। माननीय अध्यक्ष अरे महोदय, आप राजो, अब अपने उत्तर में जो कुछ देना आप दे देना, ऐसा नहीं भाई, जो है व्यवस्था। मंत्री जी, सर मेरा पहला सप्लीमेंट्री में पूछना चाह रहा हूं, 22 अगस्त 2025 को आपने न्यू कनेक्शन जो स्मार्ट मीटर से आप कर रहे थे उसकी अनिवार्यता आपने खत्म करी। क्या आपने ये सिर्फ नगर निगम और पंचायत चुनाव को देखकर करी है? और इसी में उस कंपनी का क्या होगा जिसको आपने 14,000 करोड़ के टेंडर दिए हैं, उस कंपनी का क्या होगा? ये आप बताएं कि अनिवार्यता आप सिर्फ इलेक्शंस तक खत्म कर रहे हैं या परमानेंटली खत्म कर रहे हैं? ये आश्वासन देंगे आप सदन में? आप तो माननीय मंत्री जी आप बोलिए, जो आपको बोलना बोलिए, माननीय पूरा उत्तर दीजिए आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में 2020 में इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम IPDS और नेशनल स्मार्ट ग्रिड मिशन NSGM योजना के तहत स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य प्रारंभ किया एवं भारत सरकार द्वारा परिवर्तित RDSS की क्रियान्वित हेतु प्रदेश के तीनों निगमों की कार्य योजना की वो तत्कालीन सरकार। आप पूरा प्रश्न सुनिए, मैं वो भी जवाब दूंगा, आपके प्रश्न का भी जवाब दूंगा। माननीय सदस्य, आपके प्रश्न का भी पूरा जवाब दूंगा। जो कुछ कहना होगा उत्तर तो सुनना पड़ेगा। मैं प्रदेश के तीनों निगमों की कार्य योजना का तत्कालीन सरकार के मंत्रिमंडल द्वारा दिनांक 21 मार्च 2022 को स्वीकृत करते हुए अनुमोदन किया गया, जिसके पश्चात RDSS जो सप्लीमेंट्री पूछा है उसका जवाब दे दिए तो सबके पास आ गया। मंत्री आपके कारनामे भी सामने आने चाहिए ना, मैं सारा ही जवाब दे रहा हूं ना, आप सुनो तो सही। तो आपने पूछ लिया, जवाब देना मेरा काम है, मैं पूरा जवाब दूंगा आपका। बोरा जी तो पहले और आपने हमें बात भी कराई है करने के लिए, बैकग्राउंड को बताएंगे। की सरकार है वो करा रही है, ये हमने ये पूछा ही नहीं जो बता रहे हैं। अरे जो पूछा है सप्लीमेंट्री में पूछा है, प्रश्न में तो पूछा है ना। अध्यक्ष जी आपकी व्यवस्थाओं को चैलेंज कर रहे हैं। आपने कहा जो सदस्य अगर इसको नहीं चाहता तो उसको सीधा सप्लीमेंट्री पूछने का अवसर मिलेगा। उत्तर है तो अरे आप बहस आप तो बोलो अपना। देखिए, आपका प्रश्न पूछने का अधिकार है, उत्तर देने का अधिकार मेरा है। मुझे रोका नहीं जा सकता उत्तर देने से। माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप रोक रहे हैं, ये मेरे अधिकार का हनन कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जनता के सामने स्थिति आनी चाहिए। अरे माननीय सदस्य, आज मैं सप्लीमेंट्री का उत्तर पहले दे देता हूँ, तो ये भी आप बैठिए। माननीय, मैं सप्लीमेंट्री का उत्तर दे रहा हूँ, दिलाऊंगा, वो भी पूरा दूंगा। पहले आपने पूछा है कि हमने स्मार्ट मीटर लगाने के लिए जो सरकारी कार्यालयों में दूंगा, आपको भी अनुमति दूंगा, पहले उनका आ जाने दीजिए। अरे सुनो तो सही साहब, आने दीजिए सदन में। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने सरकारी कार्यालयों में अभी मीटर लगाने की प्रक्रिया को तेज इसलिए किया क्योंकि RDSS योजना केंद्र की योजना है। वहां से हमें इसमें यह गाइडलाइन आई कि 25% इसके मीटर सरकारी कार्यालयों में नहीं लग जाएंगे जब तक हम इस योजना के लिए केंद्र से मिलने वाली राशि का हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो हमने पहले ये सोच करके कि पहले हम केंद्र की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार 25% हमने सरकारी कार्यालयों में वो मीटर लगा दिए हैं, इसलिए हमने ये तेजी से लगाए। और दूसरा आपका प्रश्न है कि हम जो नए कनेक्शन पे या मीटर जले हुए हैं उन पर स्मार्ट मीटर लगाने के लिए हमने ये गाइडलाइन की थी। हम नए कनेक्शन पे हमने वापस
पुराने जो इलेक्ट्रॉनिक मीटर थे वो इसलिए लागू किए कि क्योंकि हमारे यहाँ पर पेंडेंसी ज़्यादा हो गई थी। स्मार्ट मीटर लगाने वाला जो संवेदक है वो बराबर उनकी लगाने का काम देरी से कर रहा था, समय पर नहीं कर रहा था। इसलिए हमने इस गाइडलाइन को परिवर्तित करते हुए ये कहा कि हम उपलब्ध होगा और नहीं देर से होंगे तो हम स्मार्ट मीटर की जगह सामान्य मीटर से भी जनता के कनेक्शन करेंगे ताकि जनता को मीटर लगा कनेक्शन में देरी ना हो। अब राजो अब दूसरा पूरा सर मुझे आपका संरक्षण चाहिए। दूसरा सर एक सेकंड, मेरे को आपका संरक्षण चाहिए। दूसरा पूरा प्रश्न है सर, मेरे को आपका संरक्षण चाहिए। एक सेकंड, अरे एक सेकंड इंदिरा, एक अरे माननीय मंत्री जी राजो एक मिनट, दूसरा आने दो फिर आप बताना ना, आपको उत्तर देने का अधिकार है। सर मेरे को आपका संरक्षण चाहिए। मैं आपसे कुछ कह तो सकता हूं सर। मैंने इनसे क्वेश्चन पूछा, आपने जो अगस्त 25 में ये नोटिफिकेशन निकाला कि भाई स्मार्ट मीटर लगाने की अनिवार्यता नहीं है, मैंने ये क्वेश्चन पूछा, क्या आपने ये नगर निगम और पंचायत राज चुनाव को देख के ये अधिसूचना निकाली? अरे यार चुप रहो, सुनो। अरे पूरा प्रश्न आने दो ना। और सर दूसरा मेरा ये इसी में ये क्वेश्चन था कि उस कंपनी का क्या होगा, क्योंकि उसने तो टेंडर ले लिया, आप उसको ऑर्डर नहीं दोगे, वो कोर्ट में जाएगा, आर्बिट्रेशन में जाएगा, सरकार का नुकसान होगा, उसका कौन जिम्मेवार होगा? देखिए आप या तो मेरा मान्य साहब आपके मंत्री को तो बोलने दो। आप पूछ रहे हैं आपके मंत्री को तो बोलने दो। स्मार्ट मीटर लग रहे हैं वो स्मार्ट मीटर नगर निगम और इनमें स्मार्ट मीटर ही लगे हैं, इनमें कोई मतलब सामान्य मीटर नहीं लगे हैं। और जो मीटर नए कनेक्शनों पर हमने कहा है कि सामान्य मीटर से भी कनेक्शन करेंगे तो वो अभी तात्कालिक है। जब हमारे पास स्मार्ट मीटर की पर्याप्त उपलब्धता होगी तो उनको भी बदला जाएगा, उनको हम रोक नहीं रहे हैं। लेकिन अगर कनेक्शन जल्दी देना है तो फिर इसके लिए उनको अलाउ किया है, ना कि स्थायी रूप से अलाउ किया है। एक सेकंड माननीय अंकित जी, नो माननीय सचेतक महोदय, तीसरी बार कह रहा हूँ आप खड़े हो, कृपया आगे से। अब एक मिनट, आप पूरा मौका मिलेगा ना आपको, मैं देखिए निवेदन करूंगा, एक बार पूरी बात तो सुन लो। दो हो गए, अब आपके ये पूछेंगे। देखिए दे रहा हूँ साहब, इन्होंने जो है तो दूसरा पूछने में सर आपका उत्तर पूरा सुन लो। मंत्रिमंडल के द्वारा 21 मार्च 2022 को ये योजना स्वीकृत की गई थी और इसी के साथ साथ इन्होंने इसके टेंडर प्रक्रिया के लिए जो काम भी प्रारंभ किया, इन्हीं के कार्यकाल में ये टेंडर प्रक्रिया प्रारंभ हुई, जिसको हमने केवल आगे बढ़ाने का काम किया है। ये इन्हीं के कार्यकाल में इसमें स्मार्ट मीटर की योजना में जो ये पैकेज थे 10, उसके टेंडर 16 जनवरी 2023 को आमंत्रित किए गए हैं। उस आपने आमंत्रित किए, फिर उस पर उच्च न्यायालय के स्थगन से फिर ये रोक लगाई और 10/10/23 को रोक हटने के बाद पुनः ये प्रक्रिया प्रारंभ हुई, जिसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। हो गया, दो हो गए। नहीं सर, मैंने एक पूछा है सर, एक पूछा है सर, आप पूछो, हो गए दो। सर एडवांस स्मार्ट मीटर में अभी तक आप बिल, एक सेकंड, स्मार्ट मीटर से अभी तक आप बिल हमारे से पहले 2 महीने में चुकवाते थे। जो नॉर्मल मीटर का बिल था पहले हम 2 महीने में चुकाते थे, अब नॉर्मल में अब आपने कर दिया 1 महीने में जनता को बिल चुकाना है इलेक्ट्रिसिटी का। क्या ये है ही नहीं स्मार्ट मीटर में जो आपके भारत सरकार की थोपी हुई योजना है स्मार्ट मीटर की, आपने हमारा पैसा रोका? क्या आप एडवांस पैसा लेंगे पब्लिक से? और दूसरी चीज जो CEW है, काउंसिल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड एनवायरनमेंट एंड वाटर, उसमें जो 33% उनने एडवांस में जो पैसा दिया लोगों ने, उनकी लाइटें आपने काट दी। ये ऑल ओवर इंडिया का सर्वे है, आपकी स्टेट का नहीं है। ये CEW का सर्वे है जो ये कहता है कि 33% एडवांस वालों के बिजली के मीटर कट जाए। नहीं, अरे प्रश्न पूछे, ये प्रश्न हो गया। माननीय मंत्री जी,
माननीय अरे आपको अध्यक्ष क्या हो गया? महोदय, आप भी आपने उसी कहा है श्रेणी में आ रहे हो। कि आप स्मार्ट समझदार हो। मीटर जो है वो हमने थोपी भी योजना नहीं है। स्मार्ट मीटर में आरडीएसएस में ये ऑप्शन है कि अगर स्टेट चाहे तो वो स्मार्ट मीटर की योजना को स्वीकृत करे, स्टेट नहीं चाहे तो नहीं करे। आपके कई राज्यों ने श्रेणी में आ रहे हो। आप स्मार्ट समझदार हो। मीटर जो है वो हमने थोपी भी योजना नहीं है। स्मार्ट मीटर में आरडीएसएस में ये ऑप्शन है कि अगर स्टेट चाहे तो वो स्मार्ट मीटर की योजना को स्वीकृत करे, स्टेट नहीं चाहे तो नहीं करे। आपके कई राज्यों ने इसको स्वीकृत नहीं किया, स्वीकार नहीं किया, तो वहां नहीं लग रहे। कर्नाटक में आपके यहाँ लग रहे हैं क्योंकि आपने उस समय अपने मंत्रिमंडल में इसको स्वीकार किया है। वहां क्यों लग रहे, वहां नहीं लग रहे। अरे माननीय सदस्य, आपने आप बीच में आपने स्वीकार किया है, इसलिए माननीय लग रहे सदस्य हैं। राजो, नो आपके अगर दो हो आप गए। चाहते अब राजो, कि आप स्वीकार नो। नहीं करते तो ये नहीं लगते। आपके मंत्रिमंडल का माननीय मंत्री जी, अध्यक्ष महोदय, ये मंत्रिमंडल का मेमो मेरे पास है, उषा शर्मा प्रमुख शासन सचिव का। ये एक मंत्रिमंडल की स्वीकृति है आपकी, आपके समय आपने स्वीकार किया इसको। अब आने का हो गया, आपने उत्तर दे दिया और देना है, बोलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्कुलेशन से इन्होंने अप्रूव किया है, मंत्रिमंडल की बैठक में नहीं आया, सर्कुलेशन से अप्रूव किया है मेरे पास मेमो है। चलिए अब आपने अप्रूव किया है। माननीय मंत्री जी, अगला लास्ट पूछे आप, ये तो फिर उत्तर आप भी देना, उत्तर आपको देना है। माननीय अध्यक्ष जी, बिजली आने से पहले ही स्मार्ट मीटर में करंट आ बाकी जाता कोई है। नहीं बोलेगा, आपका नेता बोल रहा है तो ही बोल रहे हो। कोई नहीं बोल रहा, ये इधर ही बोल रहे हैं, ये यही बोल रहे हैं, यही बोल रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ अध्यक्ष जी, बिजली आने से पहले इस मीटर में करंट आ जाता है। माननीय मंत्री जी, आपने सारे जवाब दिए हैं। मैं तो सीधा सा सिंपल सा आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को जयपुर, जोधपुर, अजमेर डिस्कॉम के जो आपने वर्क ऑर्डर जारी किए हैं वो किस तारीख को जारी किए हैं और वर्क ऑर्डर की राशि कितनी है? क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर दूसरा मेरा ये है, नहीं दो का ऐसे मत रोको, आप भी जोगाराम जी, चलो आप तो, अरे और दूसरा ये है कि इस फर्म को गोवा सरकार ने 5 अगस्त 2024 को ब्लैकलिस्ट किया था। तो जो ब्लैकलिस्ट होने वाली फर्म है वो टेंडर की शर्तों के अनुरूप उसका जो है वर्क ऑर्डर कैंसिल करना चाहिए था, तो वो आप करेंगे या नहीं करेंगे? सीधा सा क्वेश्चन मेरा ये है, आप जवाब। राजो, माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, को बोलने दो भाई। TN संख्या 95 से हमने 16/8/2024 को एक, 16/8/2000 को 96 का, 16/8/2000 को 97 का कार्यादेश, और ये 9 जीनस को 9 टेंडर जारी हुए हैं। उसमें 27/8 को 58 नंबर TN, 27/8 को 59 नंबर TN और 60 नंबर TN 27/8 को, और हमारा ये जोधपुर डिस्कॉम में TN नंबर 32, 33, 34, 20/8 को जारी किए गए हैं। ये इनकी जारी करने की तारीख है। मिनट हो गए। 2024 यानी आपके समय में किए ना। और ये ब्लैक लिस्ट कब हो गई थी वो बता दो। माननीय मैं बता देता हूँ। नेता प्रतिपक्ष, माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने आरडीएसएस के कार्यों के लिए रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन REC को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया हुआ है। REC ने स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट्स के अनुसार निविदा प्रस्तुत करने की तिथि को बोलीदाता फर्म ब्लैक लिस्टेड नहीं होनी चाहिए थी। इस दिशा में इन दिशा निर्देशों की प्रक्रिया के दौरान पालना की गई है। राजस्थान डिस्कॉम ने 10 मार्च 2023 को हुई 80वीं डिस्कॉम की कोऑर्डिनेशन फोरम में की बैठक में निर्णय के आधार पर 13 मार्च 2023 को संशोधन किया कि किसी भी निविदा प्रक्रिया में वही फर्म भाग ले सकेगी जो बिड प्रस्तुत करते समय किसी भी राज्य में भारतीय दंड संहिता, भारतीय न्याय संहिता IPC के अंतर्गत किसी अपराध अथवा भ्रष्टाचार अथवा निवारण अधिनियम ICSCT 1988 के तहत किसी मामले में दोष सिद्ध नहीं हुई हो एवं राजस्थान डिस्कॉम में ब्लैक लिस्टेड नहीं हो। और इसके बाद IEC ने